हेलो बच्चों, कक्षा 5 में आज हमारा विषय है गणित और उपविषय घुमाव और पैटर्न। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, पैटर्न पूरा करें। पहला है, इसमें हम देखते हैं कि यह गोला घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है। तो अगला हमारा चित्र होगा ऐसा, और उससे अगला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यह 180 डिग्री घूम रहा है। तो इसके बाद ऐसे बनेगा और फिर बनेगा और अगली बनेगी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगली शेप आएगी कुछ इस तरह की। और उसके बाद उससे अगला देखते हैं। यहाँ पर इस गोले में अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसमें दो कलर दिए हुए हैं। तो ये पहला है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह 90 डिग्री घूम गया अगली शेप में, और उसके बाद फिर से 90 डिग्री, उसके बाद फिर से। तो हमारी अगली शेप होंगी ये और ये। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। तो हम इसमें देखते हैं, इस पैटर्न में पहला है एफ बना हुआ है। उसके बाद ये है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। उसके बाद फिर से 45 और फिर से 45। तो अगली शेप अगर हम बनाना चाहें तो हमारी बनेगी ऐसे। तो हमसे पूछा हुआ है, इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार। इस पैटर्न में आने वाली अगली आकृति कौन सी होगी? तो अगली आकृति होगी हमारी ये ग। प्रश्न 3, प्रत्येक में उस तस्वीर की संख्या लिखें जो पैटर्न के नियम के अनुसार नहीं है। तो हम देखते हैं कि पहला चित्र में, जो पहला चित्र है उसमें ये ऊपर की तरफ है। दूसरे में 180 डिग्री, फिर नीचे, फिर अगले में फिर से ऊपर, फिर नीचे, तो फिर ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये नीचे होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये हमारा उत्तर जो है वो गलत है। तो ये हमारा उत्तर है। अगले में हमें एक छाते की चित्र दिया हुआ है और छाता हर बार 90 डिग्री घूम रहा है। तो इसमें सही घूम रहा है, इसमें नब हो गया, उसके बाद इसमें, इसमें, इसमें। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यह घड़ी की दिशा में नहीं बल्कि घड़ी से विपरीत दिशा में घूम रही है। तो इसका उत्तर होगा यही, क्योंकि ये गलत है। ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए थी। अगला देखते हैं। इसमें एक पक्षी का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर ये नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर ये इसकी जो पक्षी की चोंच है या पक्षी का मुंह है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये गलत है। अगला देखते हैं। इसमें पहला जो चित्र है वो कुछ ऐसा है, और अगला फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो जो हमारा जो ये त्रिकोण है ऐसा और ऐसा। तो ये जो त्रिकोण है ये इन दोनों से अलग है। ये भी बिल्कुल इसी की तरह होना चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा यही चित्र। अगला प्रश्न करते हैं। नंबर 4, नीचे दिए गए वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं को इस प्रकार भरें कि प्रत्येक पंक्ति की सभी संख्याओं का जोड़ 150 हो जाए। तो हमें यहाँ पर जो है 150 करना है। सभी का जोड़ 150 होना चाहिए। तो अगर हम 52 और 47 को जोड़कर 150 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 51। इसी तरह
इनका जोड़ जो ऊपर से नीचे तक है इनका भी 150 होना चाहिए। इसी तरह इस पंक्ति का भी जोड़ भी 150 होना चाहिए। तो हम 51 और 46 को जोड़कर 150 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 53। अब इसको देखते हैं, 53 और 49 को जोड़ के 150 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 48। इसी तरह 48 और 52 को जोड़कर 150 में से घटाएंगे तो आएगा 50। और अब 50 और 46 को जोड़कर 150 में से घटाएंगे तो आएगा 54। अब हम देखते हैं कि सभी पंक्तियों का जोड़ 150 हो गया है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए षट्भुज को इस प्रकार भरो कि हर खाने में वह संख्या मिले जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करके मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। 8 गुना 8 होगा 64। अब 8 में क्या गुना करें कि 104 आए, तो 8 में हमें गुना करना पड़ेगा 13। अब 13 में हम क्या गुना करें कि 78 आए, तो 13 में हम गुना करेंगे 6। इसी तरह 6 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 24। अब 4 में हम क्या गुना करें कि 64 आए, तो यह आएगा 16। अब 16 में हम क्या गुना करें, 16 में हमें 8 को गुना करना है तो आएगा 128। इस प्रकार यह षट्भुज पूरा होता है। सप्ताह 18 जीवन कौशल। खरीदारी कैसे करें। दुकान पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो लाभ होता है। हमें यहाँ देखना है कि लाभ होगा जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न करते हैं। रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास के किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला है चावल। तो चावल दिए जाते हैं 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा है 1 किलोग्राम। तो रोहित द्वारा खर्च की गई राशि होगी, क्योंकि 40 रुपये के 1 किलो हैं और हमें 1 किलो सामान खरीदना है, तो हमारे द्वारा जो रोहित द्वारा जो पैसे खर्च किए गए वो होंगे रुपये 40। इसी प्रकार अगले देखते हैं रिफाइंड तेल। ये 107 रुपये पर लीटर है, तो हमें 2 लीटर खरीदना है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 214। इसी प्रकार अगला है चीनी। चीनी 38 रुपये किलोग्राम है और हमें 2.5 किलो खरीदनी है, तो 2.5 किलो चीनी आएगी 95 रुपये की। इसके लिए आप 2.5 से 38 को गुना भी कर सकते हैं। अगला है आटा। आटा 35 रुपये प्रति किलोग्राम है और हमें 5 किलोग्राम खरीदना है, तो ये 38 को हम 5 से गुना करेंगे तो आएंगे रुपये 175। अगली है चाय पत्ती। चाय पत्ती 164 रुपये प्रति किलोग्राम है और हमें आधे किलो खरीदनी है, तो हमें इसको 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आएगा रुपये 82। अगला है राजमा। राजमा 54 रुपये प्रति किलोग्राम है और हमें खरीदना है 1.5 किलोग्राम। इसके लिए हम इसको 1.5 से भी गुना कर सकते हैं, तो हमारे पास रुपये आएंगे 81। मिश्रित दाल है 83 रुपये प्रति किलोग्राम और हमें खरीदनी है 3, तो हम 83 को 3 से गुना करेंगे तो ये आएंगे रुपये 249। पहला प्रश्न है रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि। तो हम इन सभी को जोड़ेंगे, 40 जमा 214 जमा 95 जमा 175 जमा 82 जमा 81 जमा 249।
तो हमारे पास होंगे रुपये 936। हम देखते हैं 1000 रुपये में से रोहित ने 936 रुपये खर्च कर दिए और कुल राशि थी हमारे पास 1000 रुपये। तो रोहित के पास शेष बची कुल राशि होगी 1000 घटा 936, ये होगी 64। तो हमारा उत्तर होगा रुपये 64। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में खरीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो हम देखते हैं कि उसकी लागत मूल्य, पहले यहाँ पर देखते हैं कि खरीदे 670 रुपये में खरीदे, तो लागत मूल्य या इसको क्रय मूल्य भी कहते हैं, ये है रुपये 670 और उन्हें बेचा 810 रुपये में, तो विक्रय मूल्य है रुपये 810। तो हम देखते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है जब भी तो लाभ होता है। तो हम लाभ में हैं और लाभ निकालने के लिए हम सीधा सीधा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे या घटा देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 810 घटा 670 रुपये 140। तो हमें लाभ हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर है लाभ है और हुआ है 140 रुपये का लाभ। इसी प्रकार अगला प्रश्न करते हैं। एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है खरीदा जो है वो 1690 है, मतलब जो उसका क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो है रुपये 1690 और विक्रय मूल्य है रुपये 1450। तो अब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो इसका मतलब हमें होगी हानि। और हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य है हमारा 1690, उसमें से हमें घटाना है 1450 को। तो हमारा उत्तर आएगा रुपये 240। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि इस दूसरे प्रश्न में हमें हानि हुई है और हानि हुई है 240 की, और पहले प्रश्न में हमें लाभ हुआ था और लाभ हुआ था रुपये 140 का। इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।